नमस्कार हमारे सभी क्लाइंट्स को। जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंट के ऊपर वीडियो बनाई थी। आज हम टर्म इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंट के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। तो हमारे साथ है मिस्टर मनप्रीत सिंह चावला, ऑनर ऑफ फेयर इन्वेस्टमेंट। सर हमें आज टर्म इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सर से ये है कि सर व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस एक इस प्रकार के इंश्योरेंस है जैसे जैसे हम मान लीजिए कि हम अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करते हैं कि अगर मैंने एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदी, फिर उसके बाद वो गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया तो मुझे क्लेम के रूप में मुझे काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो उसी तरीके से कोई मैं ऐसे इंश्योरेंस रख लूँ कि अगर कहीं ज़िंदगी में मेरी काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ हैं, गोल्स हैं और वो कहीं अचीव ना हो पाए, कहीं जीवन में मैं कहीं ना रह सका, तो कम से कम मेरी फैमिली को वो लाइबिलिटीज़ पूरी करने के लिए एक राशि दे दी जाए, सो डैट कि वो उनसे अपने बच्चों के खर्चे, अपने लाइबिलिटीज़ जैसे लोन्स हो गए, वो सब उतार सकें। तो वो हम इंश्योरेंस, उसे टर्म इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। सर टर्म इंश्योरेंस हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्यों है और इसे जल्दी क्यों लेना चाहिए, ये अक्सर हम सुनते आते हैं। देखिए, टर्म इंश्योरेंस की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि बहुत ही कम प्रीमियम में आप बहुत ज़्यादा कवरेज ले सकते हैं। तो जितनी कम उम्र में अगर आपने इंश्योरेंस बाय की तो उतना आपको कम प्रीमियम लगा। फिर दूसरी बात है कि कभी हमें कोई हेल्थ इशू आ ही जाता है, उसके बाद अगर हम कंपनी को अप्रोच करते हैं कि मुझे टर्म इंश्योरेंस बाय करनी है, तो वो आपको थोड़ा हायर रेट में मिलेगी। तो इस वजह से आपको एज अर्ली एज पॉसिबल लेनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस को। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम अक्सर एडवर्टाइजमेंट में सुनते आते हैं कि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम होता है कंपेयर टू 600 to 700 पर मंथ। क्या ऐसा ही होता है? नहीं, इस तरह नहीं है। देखिए, ये तो किसी समझदार ने बिल्कुल बोला ही है कि 1% ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज रियल। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, आपकी मेडिकल कंडीशंस क्या है, आपने कितने साल तक की आपकी पॉलिसी लेनी है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी ऑक्यूपेशन क्लास क्या है, और मोर ओवर हर कंपनी के रेट्स भी अकॉर्डिंगली डिफर करते हैं। सर ऐसा भी कुछ होता है कि वे टू रिड्यूस्ड, अगर हम कम से कम प्रीमियम लेना चाहते हो तो उसका कोई? हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, आप कंपेयर करें कंपनीज के बीच में, सबसे पहली चीज होती है कि आप क्लेम सेटलमेंट रेशो देखें, कंपनी के सॉल्वेंसी रेशो देखें, है ना। तो उससे डिपेंड करता है कि आपकी प्रीमियम आप कितना कम कर सकते हैं। आप डिपेंड ये भी करता है कि आप राइडर कौन सा चूज करते हैं, आप कितनी जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस लेने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम कम हो सके। ओके सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इसके क्लेम का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे होता है इसका क्लेम करना? क्लेम देखिए, सबसे पहले तो ऐसा किसी के घर पे अगर अनहोनी होती है तो नॉमिनी को सबसे पहले एक इंटीमेशन देनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को। थ्रू फिजिकली भी दिया जा सकता है या ईमेल के रूप में भी, लेकिन ईमेल एक रजिस्टर्ड ईमेल से ही होनी चाहिए। तो कंपनी को इंटीमेशन मिलने के बाद कंपनी उसके कुछ फॉर्म्स आपको प्रोवाइड करती है। फॉर्म्स फिलअप करके कंपनी में सबमिट करने के बाद, जब आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद कंपनी को कुछ एडिशनल अगर कोई रिक्वायरमेंट्स होगी तो वो आपको शेयर करेंगे। लेकिन इसके दौरान में आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो एक नॉमिनी की KYC, जिसमें उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ हो गया, वो चाहिए होता है। बैंक का प्रूफ हो गया, है ना, फोटो होगी, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, वो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है कंपनी को। अगर कोई पर्सन जॉब कर रहे थे, उनकी डेथ हुई है, तो उनके एम्प्लॉयर से भी सिग्नेचर करा के देना पड़ता है, उनकी फिजिशियन की रिपोर्ट। तो जो क्लेम कर रहे हैं उनकी एक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है फिजिकली में, वो फॉर्म सब कुछ उसमें फिलअप होके प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद वो सबमिशन करने के बाद अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट हो कंपनी, तो कंपनी उसे नॉमिनी को रिक्वायर्ड कर देती है। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे हमें टर्म इंश्योरेंस खरीदनी है तो हमें कंपेयर करने के लिए कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए?
देखिए ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हमने माइंड मेकअप कर लिया कि हमें अब टर्म इंश्योरेंस रखनी चाहिए, मेरी लोन्स की लायबिलिटीज़ है, मेरी अपनी फैमिली की लायबिलिटी है, मेरे जाने के बाद उनका उनका खर्चा कौन बियर करेगा। तो जब मैंने टर्म इंश्योरेंस डिसाइड कर ही लिया तो उसके बाद मुझे क्या चीज़ें देखनी चाहिए, जैसे कि कोई भी कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशो देखी जाती है कि वो क्लेम कितने पूरे पे कर रही है। दूसरा, वो कंपनी की मार्केट रेपुटेशन किस तरीके से है, कि क्या उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी इतने सालों से चल रही है, क्या वो रेगुलर अपनी क्लेम देती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लेम सेटलमेंट रेशो। उसी तरीके से सॉल्वेंसी रेशो भी देखी जाती है कि कंपनी की एग्जिस्टेंस कितनी देर तक रहेगी, क्या वो उतने क्लेम्स चुका पाएगी लॉन्ग ओवर तक। उसके अलावा लास्ट एंड नॉट द लीस्ट सबसे मेन चीज देखी जाती है कि आप किस एडवाइजर के थ्रू ले रहे हैं, आप ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं, तो क्या कल को मुझे सर्विसेज मिल पाएंगी, मैं अपने एडवाइजर के थ्रू ही कोई ना कोई क्लेम सबमिशन करूंगा, क्या मेरा ऐसा कोई रिश्ता बना हुआ है किसी एडवाइजर के साथ, सो डैट कि मेरे जाने के बाद कम से कम वो मेरी नॉमिनी को इतनी सपोर्ट कर सके। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है कि आपको देखने चाहिए बिफोर टेकिंग इन टर्म इंश्योरेंस। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें टर्म इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ बताया और ये वीडियो हमारे क्लाइंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम नई वीडियो के साथ जल्द ही आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।